मूवी रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक ड्रामा रहस्य थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम द बॉक्स है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। जुलाई 1976 में एनएसए के उप निदेशक को नासा के मंगल परियोजना से एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण ज्ञापन प्राप्त होता है जिसमें पुष्टि की गई है कि वे रोगी अर्लिंगटन स्टीवर्ड को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे, जिन्हें बर्न यूनिट से मुक्त कर दिया गया था और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। तब से मरीज ने अज्ञात उद्देश्य का एक उपकरण बनाया है और इसे निजी आवासों में पहुंचा रहा है। 5 महीने बाद वर्जीनिया में आर्थर और नोर्मा लुइस को लगभग सुबह 6 बजे दरवाजे की घंटी से जगाया जाता है। जब तक नोर्मा दरवाजे तक पहुंचती है, उसे एक काली कार जाती हुई दिखाई देती है और उसे अपने पोर्च पर एक सादा बॉक्स मिलता है। वे अपने बेटे वाल्टर के साथ नाश्ता करते समय इसे खोलने का फैसला करते हैं और अंदर उन्हें एक लकड़ी का बक्सा मिलता है जिस पर एक बटन लगा होता है जिसे केवल चाबी के माध्यम से ही खोला जा सकता है। एक लिफाफा भी है जिसमें लिखा है कि मिस्टर स्टीवर्ड उन्हें शाम 5 बजे फोन करेंगे, लेकिन वे उस नाम वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानते। फिर परिवार दिन के लिए निकल जाता है। वाल्टर स्कूल जाता है और नोर्मा अपनी शिक्षण नौकरी पर जाती है, जहां उसका छात्र चार्ल्स उससे पूछता है कि वह लंगड़ाती क्यों है और उन्हें अपना पैर दिखाने के लिए कहता है। यह देखकर कि उसे कक्षा के सामने बुलाया जा रहा है, नोर्मा अपना बूट और मोजा उतार देती है और सभी को दिखाती है कि उसका पैर कितना विकृत है। इसके बाद उसे स्कूल प्रिंसिपल ने बुलाया, जिसने उसे बताया कि वे अब उसके बेटे की ट्यूशन के लिए फैकल्टी छूट नहीं देंगे क्योंकि उसकी नाक से खून बहने लगा है। यह खबर उसे बहुत परेशान करती है क्योंकि उसका परिवार पहले से ही वेतन के भरोसे जी रहा है। इस बीच आर्थर नासा में अपनी नौकरी पर चला जाता है। अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 ने मंगल ग्रह पर क्या पाया, जिसके लिए उसने कैमरा डिजाइन किया था, इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद वह प्रयोगशालाओं में जाता है, जहां वह नोर्मा के पैर के लिए कृत्रिम अंग पर काम करना जारी रखता है। अचानक उनके एक बॉस नॉर्म काहिल ने उन्हें बीच में रोका और उनके अंतरिक्ष यात्री आवेदन के परिणामों के साथ एक पत्र दिया। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। हर कोई सोचता है कि यह अजीब है। जब नोर्मा घर लौटती है तो उसे एक आदमी मिलता है जिसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है। यह मिस्टर स्टीवर्ड है जो बॉक्स का उद्देश्य समझाने के लिए यहाँ आया है। वह उसे चाबी देता है जिससे बटन को ढकने वाला ढक्कन खुलता है और कहता है कि अगर नोर्मा इसे दबाती है तो 2 चीजें होंगी। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे नहीं जानते हैं मर जाएगा और उसे $1 मिलियन मिलेंगे, करमुक्त नकद। अपने इरादों के सबूत के तौर पर वह नियमों का विवरण देने से पहले उसे $100 का नोट उपहार में देता है। उसे अपने नियोक्ताओं की पहचान के बारे में कोई भी जानकारी प्रकट करने की अनुमति नहीं है। नोर्मा को आर्थर के अलावा किसी और के साथ इस बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं है और उसके पास अपना निर्णय लेने के लिए 24 घंटे हैं। अगले दिन शाम 5 बजे स्टीवर्ड बॉक्स लेने आएगा, जिसे दोबारा प्रोग्राम किया जाएगा और नए परिवार के पास ले जाया जाएगा। हालांकि इससे पहले कि नोर्मा कोई और सवाल पूछ पाती, स्टीवर्ड अपनी कार में बैठ जाता है और चला जाता है। कुछ घंटों बाद आर्थर घर लौटता है और जब दंपत्ति एक दूसरे को अपनी बुरी खबर बताते हैं तो नोर्मा उसे स्टीवर्ड और बॉक्स के बारे में बताती है। क्या करना है इस पर सहमत होने में असमर्थ, वे थिएटर के लिए निकलने से पहले बॉक्स को अपनी तिजोरी में छोड़ देते हैं, जबकि वाल्टर अपनी दाई डाना के साथ रहता है। लेकिन थिएटर में भी वे बॉक्स के बारे में सोचना और चर्चा करना बंद नहीं कर पाते, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें देख रहा है। इसलिए जब वे घर लौटते हैं तो वे बॉक्स को पकड़ लेते हैं और उसका अधिक बारीकी से निरीक्षण करते हैं, जब तक आर्थर उसका आधार खोलने में कामयाब नहीं हो जाता और पाता है कि अंदर से यह खाली है, जिससे उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई यह कैसे जान सकता है कि बटन दबाया गया है या नहीं। यदि वे जल्दी निर्णय नहीं लेते और अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं करते तो नोर्मा को अपने पैर की सर्जरी रद्द करनी पड़ेगी। अगले दिन आर्थर के सहकर्मियों में से एक जेफरी कार्नेस को उसकी पत्नी का फोन आता है और वह बताती है कि जब वह किराने की दुकान में थी तो उसने एक महिला को अपहरण होते देखा। जेफरी उसे घर जाकर सभी दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, इस बात से अनजान कि उसे दूर से वही व्यक्ति देख रहा है जो आर्थर और नोर्मा का पीछा कर रहा है। काम के बाद आर्थर $100 का नोट नोर्मा के पास वापस ले जाता है और उसे बताता है कि उसके द्वारा किए गए परीक्षणों से पुष्टि होती है कि नोट असली है। इसलिए कुछ चर्चा के बाद नोर्मा आगे बढ़ती है और बटन दबाती है। शहर के दूसरे हिस्से में पड़ोसी द्वारा चीखने चिल्लाने और गोली चलने की सूचना देने के लिए 911 पर कॉल करने के बाद पुलिस एक घर में पहुंचती है। उन्हें एक मृत महिला और एक छोटी लड़की बाथरूम में बंद मिलती है। कुछ क्षण बाद स्टीवर्ड लुइस से मिलने जाता है और उन्हें एक सूटकेस देता है जिसमें $10 लाख होते हैं और फिर वह बॉक्स लेकर चला जाता है, जिसे वह किसी ऐसे नए व्यक्ति के पास ले जाता है जिसे वे नहीं जानते। आर्थर कार तक उसका पीछा करता है और उसे सूटकेस वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवर्ड उसे अनदेखा कर देता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है। हालांकि दंपति को उसकी लाइसेंस प्लेट देखने को मिल जाती है और वे उसे लिख लेते हैं। पुलिस स्टेशन में नोर्मा के पिता डिक बर्न्स मृत महिला के मामले पर काम कर रहे हैं।
उन्हें पता चलता है कि वह जेफरी की पत्नी है, लेकिन जेफरी खुद कहीं नहीं मिलता है। हालांकि कुछ गवाहों ने उसे बंदूक चलने के बाद घर से बाहर भागते देखा था। उस रात बाद में आर्थर नोर्मा को वह कृत्रिम अंग देता है जो उसने बनाया है, जो उसे पूरी तरह से फिट बैठता है और उसे बिना दर्द या लंगड़ाए चलने में सक्षम बनाता है। इसके बाद वे नोर्मा की बहन की शादी के रिहर्सल डिनर में जाते हैं, जहां चार्ल्स वेटर के रूप में काम कर रहा है। नोर्मा के माता पिता छुट्टियों के मौसम के लिए दान किए गए उपहारों की लॉटरी निकाल रहे हैं और पहला विजेता आर्थर है, जो सादे भूरे रंग का बॉक्स चुनता है, जो स्टीवर्ड द्वारा छोड़े गए बॉक्स जैसा दिखता है। जब चार्ल्स उसे शांति का संकेत दिखाता है, वह इसे अपने साथ मेज पर ले जाता है और नोर्मा के साथ इसे खोलता है और अंदर स्टीवर्ड की एक तस्वीर पाता है, जब उसका पूरा चेहरा अभी भी मौजूद था। कुछ क्षण बाद चार्ल्स के साथ ड्रिंक करते समय आर्थर उसे स्टीवर्ड की लाइसेंस प्लेट नंबर देता है, ताकि वह अपने पुलिस संसाधनों का उपयोग करके पता लगा सके कि यह आदमी वास्तव में कौन है। वह यह भी देखने में मदद नहीं कर सकता कि चार्ल्स उसे कैसे देखता रहता है, इसलिए वह एक अन्य अतिथि से उसके बारे में पूछता है। जब वह सुनता है कि इस बच्चे ने कक्षा के सामने उसकी पत्नी को शर्मिंदा किया, तो वह परेशान हो जाता है। इस बीच खून बह रहे नाक से एक वेटर नोर्मा से कहता है कि उसे एक फोन आया है। यह स्टीवर्ड है, जो उसे बताता है कि पुलिस से उसकी कार के बारे में पूछने पर उसे परिणाम भुगतने होंगे। फोन रखने के बाद नोर्मा कमरे से बाहर भागती है। जब वह बाहर कुछ शोर सुनती है, यह आर्थर है, जो चार्ल्स से उसकी पत्नी से कही गई बातों के लिए आक्रामक तरीके से भिड़ रहा है। कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती, वह उसे खींच लेती है और घर जाने को कहती है, लेकिन जब वे कार में बैठते हैं तो वे अपनी खिड़की पर नो एग्जिट लिखा हुआ पाते हैं और चार्ल्स फिर से उनकी ओर शांति का संकेत दिखा रहा होता है। घर में वापस आकर दाना खिड़की के बाहर की परछाइयों को अनदेखा करते हुए वाल्टर का मनोरंजन करने की पूरी कोशिश कर रही है और जब तक उसके माता पिता वापस आते हैं तब तक वे दोनों सो जाते हैं। आर्थर उसे उसके घर तक ड्राइव करने की पेशकश करता है और वह उसे बताती है कि वह एक मोटल में रह रही है, इससे पहले कि वह रहस्यमय टिप्पणियां करना शुरू कर दे, जिससे पता चलता है कि वह जानती है कि वह क्या कर रहा है। जब आर्थर उससे सलाह मांगता है तो वह जवाब देती है, प्रकाश में देखो, और फिर खून बहने वाली नाक के साथ बेहोश हो जाती है। उसकी मदद करने के लिए कुछ जानकारी खोजने की कोशिश करते हुए आर्थर उसके बैग के अंदर देखता है और एक आईडी पाता है जिसमें लिखा है कि उसका नाम वास्तव में सारा मैथ्यूज है, जिसे वह अपनी जेब में रख लेता है क्योंकि दाना जाग जाता है और घबरा जाता है। उसे बताता है कि उसे छोड़ने की जरूरत है क्योंकि यह उसके लिए वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब वह मोटल में प्रवेश करती है तो हर मेहमान उसे घूरने के लिए बाहर आता है, क्योंकि वह अपने कमरे में जाती है जहाँ उसने लुइस परिवार के नक्शे और तस्वीरों के साथ एक बड़ा बोर्ड रखा है। इसके बाद मेहमान मोटल के पूल में जाकर पानी को निहारते हैं। आर्थर नोर्मा के पास लौटता है और उसे बताता है कि डाना ने अपने नाम और जिस स्थान से वह है उसके बारे में झूठ बोला है, और नोर्मा समझाती है कि शायद यही वह बात थी जिसका स्टीवर्ड ने कहा था कि उसके पास ऐसे कर्मचारी हैं जो उसे बता सकते हैं कि वे क्या करते हैं। स्टीवर्ड की तस्वीर को देखते हुए आर्थर को एहसास होता है कि उसने उसे पहले भी देखा है और वह मंगल ग्रह की पहली वाइकिंग यात्रा के पोस्टर को देखने के लिए दौड़ता है। स्टीवर्ड मिशन के कार्यकर्ताओं में से एक के रूप में वहाँ मौजूद है। अगले दिन स्टीवर्ड ने नोर्मा को फिर से संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी देने के लिए बुलाया। नोर्मा उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहती है और जब स्टीवर्ड उसे बताता है कि वह अपने पिछवाड़े में है, नोर्मा बाहर एक अजनबी आदमी को देखती है जो मुंह खोले उसे घूर रहा है। स्टीवर्ड ने नासा की पवन सुरंगों के पीछे अपने छिपे हुए कार्यालय में उससे बात करना बंद कर दिया। एनएसए कर्मचारियों में से एक नासा के अधिकारियों से मिलने जाता है और अधिक चीजों की मांग करता है। इस बार वह हैंगर और चंद्र लैंडर के लिए कुछ गतिविधियों की मांग करता है जिनके बारे में उसे बताने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसमें नासा के कर्मचारी शामिल होंगे। काहिल इससे खुश नहीं है, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आर्थर पुलिस स्टेशन में डिक से मिलने जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उसके पास लाइसेंस प्लेट के बारे में कोई खबर है जो एनएसए कार की है। जब आर्थर जेफरी की पत्नी की तस्वीरें देखता है और सुनता है कि उसकी मृत्यु उसी समय हुई थी जब उन्होंने बटन दबाया था, तो वह डिक से उसे अपराध स्थल पर ले जाने के लिए कहता है। जेफरी के घर पर आर्थर को स्टीवर्ड की एक तस्वीर और मानव संसाधन शोषण मैनुअल नामक कुछ मिलता है जिसके नीचे कुछ नंबर होते हैं, इसलिए वह डिक की नजरों से दूर रहते हुए उस तस्वीर को अपने लिए चुरा लेता है। इस बीच नोर्मा अपनी मां के साथ खरीदारी कर रहा है जब एक महिला उसके पास आती है और उसे बताती है कि एनएसए उसे ऐसा करने दे रही है, नासा उसे रोक नहीं सकता है और सभी लोग 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, खुशी से शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा है। महिला उसे एक नोट भी देती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है जिसका नोर्मा को रिचमंड लाइब्रेरी जाते समय पालन करना चाहिए, और उससे कहती है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पति पर भी नहीं, इससे पहले कि वह खून बहते हुए बेहोश हो जाए। नोर्मा और आर्थर दोनों पुस्तकालय में यह देखने जाते हैं कि उन्हें जो नंबर मिले हैं वे उन्हें कहाँ ले जाएंगे। नोर्मा को नासा हैंगर और महीनों पहले गिरी बिजली से हुए नुकसान की रिकॉर्डिंग मिलती है, साथ ही त्रासदी से पहले स्टीवर्ड द्वारा भाग लिए गए नासा प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक क्लिप भी मिलती है।
पूरा वीडियो देखने के बाद नोर्मा को दो महिलाएं वहां ले जाती हैं, जहां स्टीवर्ड उससे बातचीत के लिए इंतजार कर रहा है। वह उसे बताता है कि जब से वह बिजली की चपेट में आया है, वह इसे नियंत्रित करने वालों के साथ संपर्क में है। वह यह भी जानना चाहता है कि पहली बार उसका चेहरा देखने पर नोर्मा को कैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह दया थी। हालांकि नोर्मा का जवाब प्यार है, क्योंकि वह जानती थी कि किसी के जीवन में विकृति कितनी पीड़ा दे सकती है, लेकिन कम से कम वह उसे छिपा सकती थी, जबकि उसे अपने खुले चेहरे पर उसे ढोना पड़ा। उसे देखने के बाद नोर्मा को फिर कभी अपने लिए दुख महसूस नहीं होगा। उसकी बातों से आश्चर्यचकित होकर स्टीवर्ड उससे अपना हाथ पकड़ने को कहता है, और जब वह ऐसा करती है तो वह बेहोश हो जाती है। आर्थर को बिजली गिरने के बारे में एक किताब और एक अखबार का लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे नासा के एक कर्मचारी पर बिजली गिरी थी, और जब वह इसे लेकर कमरे से बाहर निकलता है तो लाइब्रेरी के मेहमानों का एक समूह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह वाचनालय से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद लोग भी उसे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, और उसका रास्ता स्टीवर्ड की पत्नी क्लाइमेने द्वारा रोक दिया जाता है, जो उसे बताती है कि पुस्तकालय केवल कर्मचारियों के लिए है और उन सभी का परीक्षण किया जा रहा है। फिर वह उसे दूसरे कमरे में ले जाती है, जहां फर्श पर 3 प्रवेश द्वार हैं। आर्थर को सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि केवल एक ही मोक्ष का मार्ग है और अन्य 2 आपको अनंत नरक में ले जाते हैं। क्लाइमेने अपना हाथ बढ़ाती है, और जैसे ही वह गेटवे को सक्रिय करती है, खून बहना शुरू हो जाता है, जो पानी के 3 स्तंभ बन जाते हैं। और आर्थर नंबर 2 को चुनने में संकोच नहीं करता है, क्योंकि उसे याद है कि पार्टी के दौरान चार्ल्स ने उसके लिए क्या हस्ताक्षर किया था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार को छूता है, आर्थर सफेद रोशनी में समा जाता है, और कुछ ही क्षणों बाद वह और पानी उसके कमरे में दिखाई देते हैं, जो सो रही नोर्मा के ऊपर तैर रहे हैं, जो अपने पति से ठीक पहले जाग जाती है, और पानी उसके साथ बिस्तर पर गिरता है। वाल्टर उन पर जांच करने के लिए आता है, और सफाई करते समय वह नोर्मा को बताता है कि कल रात वह एक ज़ोंबी की तरह दिखते हुए घर आई और कुछ भी नहीं कहा, बस सीधे बिस्तर पर चली गई। इस बीच काहिल गुप्त रूप से एनएसए कर्मचारी से मिलता है, जो उसे बताता है कि स्टीवर्ड को 5 महीने पहले बिजली का झटका लगा था और नासा ने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। इसका कारण यह है कि वह अब कुछ और है। दुर्घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मुर्दाघर ले जाने और फ्रीजर में बंद करने के कई घंटे बाद एक नर्स ने उन्हें हंसते हुए सुना, इसलिए उन्हें उच्च सुरक्षा वाले सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से वह कुछ असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे तेजी से उपचार करना और कोशिकीय क्षरण को रोकना। उनसे अनभिज्ञ स्टीवर्ड पूरी बातचीत सुन लेता है। बाद में जब एनएसए कर्मचारी ने उससे पूछा कि उसने बॉक्स क्यों चुना, तो उसने बताया कि घर, कार और टीवी बॉक्स हैं, और ये सभी आत्मा को नष्ट करते हैं, और शरीर भी एक बॉक्स है जो मरने के बाद एक और बॉक्स में डाल दिया जाता है। स्टीवर्ड के परीक्षण बटन को दबाए बिना पास किए जा सकते हैं, और ये परीक्षण उनके नियोक्ताओं को मानवता के भाग्य का फैसला करने में मदद करेंगे। पास में दाना जैसे सभी कर्मचारियों को मैसाचुसेट्स में एक और परीक्षा की तैयारी के लिए एक सफेद रोशनी में निर्देशित किया जा रहा है। बाद में रात में लुइस परिवार नोर्मा की बहन की शादी में जाता है, और नाचते समय आर्थर नोर्मा को प्रकाश का वर्णन एक गर्म आलिंगन के रूप में करता है, न यहाँ या वहाँ, बल्कि बीच में कुछ। मानव हृदय में कोई निराशा नहीं। हमेशा की तरह स्टीवर्ड के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब आर्थर बीमार महसूस करने लगता है और बाहर जाता है, तो कोई कर्मचारी उसके रास्ते में नहीं आता, बल्कि जेफरी आता है। उसे बंदूक से धमकाते हुए जेफरी उससे कहता है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आर्थर अभी भी खुद को बचा सकता है, और उसे अपने साथ ट्रक में ले जाता है। वाल्टर और नोर्मा उसे गायब देखकर उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरुषों का एक समूह आता है और उन दोनों का अपहरण कर लेता है। ट्रक में जेफरी आर्थर को कुछ वर्गीकृत दस्तावेज दिखाता है, जिसमें कहा गया है कि ललाट पाली रक्तस्राव वाले लोगों को कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह स्टीवर्ड की कमजोरी है, उसे लोगों के दिमाग में बिना उनकी जानकारी के जाने का कोई तरीका नहीं मिला है। FBI जैसी सभी महत्वपूर्ण एजेंसियां उसके नियंत्रण में हैं, लेकिन उसकी हत्या हो सकती है। वे आर्थर के बेटे को उसी तरह मोटल में ले गए हैं, जैसे वे जेफरी की बेटी को ले गए थे, और उसे पूल में उतारा जा रहा है, जो एक और प्रवेश द्वार है। जेफरी को अपनी बेटी की खातिर अपनी पत्नी को मारना पड़ा, जो उसी चीज से गुजरी थी, और स्टीवर्ड ने उसे उन दोनों में से एक को चुनने के लिए कहा। ट्रक तब रुकता है जब उन्हें सांता क्लॉज की पोशाक पहने एक आदमी सड़क को अवरुद्ध करता हुआ मिलता है, और वे अचानक एक अन्य वाहन से टकरा जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सांता कर्मचारियों में से एक है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें ट्रक के अंदर केवल जेफरी का शव मिलता है। आर्थर अचानक खुद को नासा हैंगर से बाहर निकलता हुआ पाता है, और वहां उसका इंतजार कर रहा काहिल है, जो उसे बताता है कि वह आगे जो भी करेगा उसके परिणाम उसकी कल्पना से भी अधिक बड़े होंगे। आर्थर और नोर्मा को उनके घर वापस ले जाया जाता है, जहां स्टीवर्ड अंतिम परीक्षण के साथ उनका इंतजार कर रहा है। उसने वाल्टर को बाथरूम में बंद कर दिया है, क्योंकि वह अंधा और बहरा हो गया है, और अब उसके माता पिता को 2 विकल्पों में से एक चुनना होगा: अपना बाकी जीवन अपने पैसे का आनंद लेते हुए और एक विकलांग बेटे के साथ रहना, या आर्थर नोर्मा को मार सकता है, जिससे वाल्टर को उसकी होश वापस आ जाएगी और पैसा एक खाते में डाल दिया जाएगा, जिसे वह 18 साल का होने पर उपयोग कर सकता है।
क्रोधित होकर आर्थर ने स्टीवर्ट द्वारा परीक्षण के लिए दी गई बंदूक पकड़ ली और उसे अपने सिर पर तान दिया, लेकिन स्टीवर्ट ने समझाया कि यह व्यर्थ है। उसे मारने से आर्थर को केवल एक ऐसी कहानी के तहत जेल में डाल दिया जाएगा जिसे कोई नहीं मानेगा और किसी और को उसकी जगह भेज दिया जाएगा। स्टीवर्ट के जाने के बाद दंपति बाथरूम की ओर भागते हैं, लेकिन वह बंद है और वे दरवाजा तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि वाल्टर दूसरी तरफ है जो उनकी बात सुनने में असमर्थ है और दूर जा नहीं पाता। नोर्मा फैसला करती है कि वह वाल्टर को इस तरह नहीं देख सकती, इसलिए वह आर्थर से उसे गोली मारने के लिए कहती है। जोश से चूमने के बाद आर्थर ट्रिगर खींचता है और उसी समय नोर्मा मर जाती है। पड़ोस में रहने वाला एक और जोड़ा बॉक्स पर बटन दबाता है। आर्थर अपने बेटे से बात करने के लिए बाथरूम के दरवाजे पर लौटता है, लेकिन पुलिस के आने और उसे ले जाने से पहले वह उसे केवल पुकारते हुए सुन पाता है। हालांकि पुलिस की गाड़ी में भेजे जाने के बजाय उसे एनएसए की काली कार के अंदर डाल दिया जाता है और काहिल आर्थर से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह वाल्टर की अच्छी देखभाल करेगा, जो अब अपनी होश में आकर खिड़की से उसे देख रहा है। इस बीच स्टीवर्ट दूसरे परिवार के घर से बॉक्स को पुनः प्राप्त करता है और उसे किसी नए व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार होता है।